स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पटना से बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दरभंगा समाहरणालय स्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन जुड़े हुए थे और बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी की अध्यक्षता में आयोजित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की दरभंगा में चल रहे कार्य प्रगति की बातों से अवगत कराया गया। वहीं आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के साथ साथ उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी भी दरभंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मौजूद थे। जिला गंगा समिति ने भव्य गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन के तहत 3000 दियों से जगमगा उठा दरभंगा जिला का बागमती तट। वहीं इस अवसर पर उत्साहित लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई और इस कार्यक्रम के अवसर पर झिझिया के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं जलाए गए दियों की रोशनी से पूरी बागमती नदी का तट जगमगा उठा था। जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा नदियों का त्योहार गंगा उत्सव का आयोजन दरभंगा शहर के बागमती नदी के तट पर सुहंकरपुर के राजा रामधनी घाट एवं हजारीनाथ घाट पर भव्य दीपोत्सव, गंगा आरती, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। भव्य दीपोत्सव में 3000 दीप दोनों घाट पर जलाए गए। दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम ने कहा कि हमारी नदियों का जश्न मनाने और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ नदियों का त्योहार गंगा उत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आम जनमानस का नदियों, तालाबों, जन स्रोतों से जुड़ाव बढ़ाने के संकल्पना के साथ इस तरह का आयोजन लगातार किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नमामि गंगे गान, झिझिया आरंभ है प्रचंड एवं नमामि गान पर भव्य नृत्य का आयोजन रिया कुमारी, वर्षा कुमारी, साक्षी कुमारी, ब्यूटी राज, सूरज कुमार एवं कुणाल कुमार एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्थानीय समाज सेवी बालेंदु झा ने अपने संबोधन में नदियों के घाटों को स्वच्छ रखने की अपील सभी उपस्थित लोगों से की। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच संचालन सुधानंदन झा ने किया। कार्यक्रम में एनसीसी के 30 से अधिक कैडेट्स का नेतृत्व शंकर राय ने किया। नमामि गंगे कार्यक्रम के स्पीयर हेड सदस्य मणिकांत ठाकुर, पूजा कुमारी, उपासना कुमारी, परवेज आलम एवं संजीव कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से निरंतर नदियों की साफ सफाई, नदी तालाब को हम लोग सभी करते हैं और कैसे वो स्वच्छ रहें, सुंदर रहें। जो हमारे जीवन का मूल आधार है नदियां, जिन पर हम सभी निर्भर हैं, उनको कैसे स्वच्छ रखा जाए, उसके लिए यह परियोजना चलाया गया है। लगातार हजारों करोड़ रुपया इस परियोजना के माध्यम से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी खर्च कर रहे हैं और सभी जगहों पर नदी तालाबों की साफ सफाई की जाती है। इसी के तहत नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता, एनसीसी के कार्यकर्ता, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे ग्रामवासी, हमारे युवा साथी सभी मिलकर यहाँ दोनों तरफ से साफ सफाई का कार्यक्रम किए हैं और यहाँ दीपोत्सव, इस दिवाली के सप्ताह शुरू हो चुका है और यह दीपावली का सप्ताह का शुभ शुरुआत हमारे गांव में बाबा राजा रामधनी मंदिर घाट पर यह दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सभी साथियों को हमारे गांव में यह कार्यक्रम करने के लिए समस्त बाबा मंदिर कमेटी की ओर से और समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम उनका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। दरभंगा के शोभन में एम्स निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा जल्द से जल्द एनओसी दिया जाए ताकि एम्स निर्माण कार्य जल्दी से शुरू हो सके। हसनपुर रेलवे लाइन पूरा करने, दरभंगा हवाई अड्डे को विस्तारीकरण करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर इंडिया महागठबंधन की ओर से सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल मैदान में
वहीं आयोजित इस सत्याग्रह में सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं की अच्छी संख्या में उपस्थिति देखी गई। वहीं इस अवसर पर आए हुए वक्ताओं ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर एनओसी दे ताकि काम जल्दी से शुरू हो सके और यह कहा कि आप लोग यह कहते हैं लटकाने भड़काने और अटकाने की बात, तो आप लोग ही दरभंगा एम्स को लटकाने भटकाने और अटकाने का काम कर रहे हैं। विलंब केंद्र सरकार की तरफ से है। केंद्र सरकार एनओसी नहीं दे रही है। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि दरभंगा एम्स बने तो जितनी जल्दी हो सके एनओसी देने का काम करे। इसको लेकर केंद्र सरकार को सभी वक्ताओं ने जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री 2 आदमी देश को बेचने वाला, 2 आदमी देश को खरीदने वाला, इस मंच के माध्यम से, दरभंगा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी और जिससे तुझे गुरूर है वो छत भी जाएगी। टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी और जिससे तुझे गुरूर है वो छत भी जाएगी। इस बात का यकीन मुझे भी है, एक दिन तू भी मिटेगा, तेरी हुकूमत भी जाएगी। आपका रेलवे लाइन हो या दरभंगा में आपका एम्स निर्माण का सवाल हो, पूरा दरभंगा संसदीय क्षेत्र में ये झूठा संसद जो है गोपाल जी ठाकुर, इसका पुतला दहन का कार्यक्रम लीजिए, इसको गाँव में पुतला दहन कराने का काम करिए। राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जा रहा है। हम लोग 4 तारीख से आपको अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का बेतिया में राष्ट्र सम्मेलन चल रहा था, वहां हम लोग दरभंगा से 200 प्रतिनिधि लेकर के गए हुए थे और वहां भी हम लोगों ने, उस सम्मेलन में भी हम लोगों ने दरभंगा में उसका बनाने का सवाल को उठाया है और यहाँ के जो हमारे पार्टी के लीडर और आप लोग से सब लोग मिलकर के पद यात्रा करके आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। क्रांतिकारी साथी गोपाल जी ठाकुर तक, सीपीएम के वरिष्ठ नेता तक, हम 4 ये गोपाल जी ठाकुर जो गोपाल जी ठाकुर के ललकार हुए, हम साथी गोपाल जी ठाकुर का संचालन कर रहे हैं। उस आज से मत कीजिए ताकि हमारा नाम शर्मसार न हो। इस शहर में हम लोग जो काम करते हैं डंके के चोट पर करते हैं और करते हैं। हमको इस बात का मुगालता है कि हम उस जिले के नागरिक हैं जिस जिला का सांसद ऐसा चोटा गोपाल जी ठाकुर है। इस बात का हमको शर्म है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आगे के बाद हमारा उसके नाम के साथ मत जोड़िएगा। साथ ही हम मुद्दे पर आना चाहते हैं। आज जो यह सवाल एम्स के निर्माण का सवाल है, दरभंगा में एम्स बना, पूरे देश के अंदर में कई एम्स का निर्माण हुआ, ऐसे नहीं हुआ। 1956 में नेहरू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 1956 मई में पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के लोग के ठगा के काज करा ले हन, झूठ बाजा के काज करा ले हन और ओकरा पर्दाफाश करे। यदि दरभंगा के बलिया में शोभन एकमी बाईपास में जब बिहार सरकार जमीन आवंटित कर दिलके हन, 309 करोड़ रुपया आवंटित कर दिलके हन और केंद्र सरकार एनओसी दे के काज नहीं कर रहे हन, दे के चलते एम्स निर्माण शुरू नहीं हो रहे। हम दरभंगा के जनता संकल्पित छी, यदि एम्स निर्माण के लिए एनओसी नहीं देते 24 में दरभंगा के सांसद के भाजपा के खदेड़ का इंडिया गठबंधन बनावे के काज करते और यही संकल्प के संगे करी दे बढ़ावे के काज कर और ये आंदोलन के माध्यम से, आई धरना के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से केंद्र सरकार के हम दरभंगा से संवाद दे के काज करबे। अपन यदि एनओसी नहीं भेटते तब सब फेर बिचार कर आंदोलन के अगला कड़ी के निर्णय करबे और दरभंगा के कोना कोना में आंदोलन के शुरू कर और
सब आदमी के पूछल बारह बजे छे तो सड़क पर ना संघर्ष के माध्यम से संसद के लोग झुकावा पड़े छे और दरभंगा के जनता झुकेते लगा तखने हम सब चैन के सांस ले। दरभंगा में आए नवनियुक्त ट्रैफिक डीएसपी दिवेश के आते ही ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने को लेकर एक्टिव मोड में है। दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न सड़क चौक चौराहों पर अगर आप अपने सामान या आदि को लगाकर सड़क मार्ग अवरोध करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और आपके सामान को भी जब्त कर लिया जा सकता है। और इसी के तहत लहरियासराय के दारू भट्टी चौक के पास स्थित कई दुकानों का सामान सड़क पर रखा हुआ था, जिसे ट्रैफिक डीएसपी एक्शन मूड में आते हुए ऐसे लोगों को कहा कि आप लोग अपना सामान दुकान में रखें, सड़क पर रखेंगे और अगर ऐसे में सड़क मार्ग अवरुद्ध होगा तो कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को लहरियासराय थाना स्थित दारू भट्टी चौक के निकट कई ऐसे दुकानदार थे जो अपने सामानों को सड़क पर लगा रखे थे, जिसके कारण वहां आने जाने वाले लोगों को गुजरने में दिक्कत आ रही थी। इस संबंध में हमने ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा दिवेश से बात की और क्या कुछ कहना है उनका ये आपको सुनाते हैं। अरे जो अतिक्रमण लगा देते हैं, सामान रख देते हैं, लोग क्या करेंगे सर? हम घूम के लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोग को रोज समझा भी रहे हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि बगल वाले लगाए हुए हैं। तो आज से हमने थोड़ा सा कड़ाई से काम करना चालू किया है और हिदायत दे दिया कि आगे से अगर रहेगा तो हम लोग सामान उठा लेंगे। इस तरह से बहुत जगह पर सड़कों पर लगा हुआ है, लोग अपना सामान रख देते हैं जिससे सड़क अवरुद्ध होता है। किस तरह से इसको क्लियर किया जाएगा? हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। अभी उसमें आप लोग का भी सहयोग अगर अपेक्षित होगा। अभी कहाँ से कहाँ तक इस तरह से जो सड़क पर लोग रैंडमली हर रास्ते में घूम रहे हैं। अभी जो जगह कौन सा जगह है ये सर जो ये दारू भट्टी है। इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा? हम घूम के कर रहे हैं, लोग को हिदायत दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन हिदायत देंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। चीन से लौटने पर जलाउद्दीन का भव्य स्वागत किया गया। 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन में आयोजित एशियन गेम्स के पैरासाइक्लिंग इवेंट में अपनी स्पृहणीय प्रतिभागिता प्रदान कर दरभंगा लौटने पर मानव सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य अभिनंदन किया गया। समिति की ओर से शिक्षाविद शिवकिशोर राय ने जलाउद्दीन का स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आगे उन्होंने पैरासाइक्लिस्ट जलाउद्दीन की इस उपलब्धि को विरल बताते हुए उसके समुज्वल भविष्य की मंगल कामना की। इस अवसर पर शास्त्र चूड़ामणि विद्वान डॉक्टर मित्रनाथ झा ने कहा कि इस दिव्यांग द्वारा पैरासाइक्लिंग के क्षेत्र में तजाकिस्तान, पेरिस और चीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा में क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करने वाले जलाउद्दीन की इस उपलब्धि को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा इसे समुचित जीविका प्रदान करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा ने खेल प्राधिकरण या संबंधित विभाग द्वारा ट्रैक, साइकिल सहित अन्य आवश्यक सामग्री मुहैया कराने जाने पर बल दिया। अभिनंदन से अभिभूत होकर जलाउद्दीन ने आगे की प्रतिस्पर्धाओं में दोगुने उत्साह के साथ अपनी सहभागिता प्रदान करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उसने अब तक के अपने इस पूरे सफर को निर्बाध जारी रखने में मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा, शिक्षाविद शिवकिशोर राय व उज्जवल कुमार को योगदान को अप्रतिम बताया। मौके पर राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश किरण झा, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार, प्रोफेसर मुकेश प्रसाद निराला, गौतम अग्रवाल, पीयूष कंदोई, सुमन कुमार, गुलाब अंसारी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि चीन से स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वागत किए जाने पर जलालुद्दीन सहित सभी पैरा एथलीट्स का उत्साह देखते ही बनता था। विदित हो कि इसी वर्ष बिहार दिवस के अवसर पर सूबे के लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा समेकित रूप से जलालुद्दीन को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया था। आज हमारा छोटा भाई जलालुद्दीन आज हमारे मिथिला ही नहीं बल्कि बिहार देश का गौरवान्वित किया है कि ये एशियन पैरा ओलंपिक में खेल करके आज आया है। और प्रधानमंत्री जी भी बहुत इन लोगों को बधाई दिए, शुभकामना दिया। और हम लोग भी आगे आशा करते हैं कि ये
देश के लिए हमारा गोल्ड मेडल लेकर के आए। ये सब लोग से पूरा मिथिला की तरफ से, अपने तरफ से हम जितने भी भाई बंधु सब की तरफ से उसको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। इसी तरह ये नाम रोशन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मेरा शिव किशोर राय। दरभंगा में अपराधियों का हौसला बुलंद है। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े दरभंगा में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों रुपए लूट कर अपराधी फरार हो गए। मामले की शिकायत पहुंची बहेड़ी थाना में। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड दरभंगा जिला के बहेड़ी के शाखा से 2,47,000 रुपए अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट कर फरार हो गए। वहीं कंपनी के कर्मी रोहित कुमार ने बताया कि एक बाइक पर 2 युवक अंदर आए और कैशियर सुमन चौधरी को पिस्टल दिखाते हुए रुपए मांगा। उस समय जो भी कलेक्शन था कैशियर ने दे दिया। फिर बाइक पर बैठकर अपराधी भाग निकला। तो दरभंगा में अपराधियों के दिलो दिमाग से मानो पुलिस का डर और खौफ बिल्कुल निकल सा गया है। आए दिनों दरभंगा जिले के किसी न किसी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी भागने में भी कामयाब हो जा रहे हैं। एक बार फिर से दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दी। इस संबंध में हमने रीजनल मैनेजर रोहित कुमार से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे जी, हमारी कंपनी का नाम बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है। कल के डेट पे लगभग 12 से 12:10 के आसपास में कुछ अज्ञात लोग आए थे। 3 लोग आए थे बाइक पे, जैसा देखने वालों ने बताया है। 2 लोग अंदर गए थे जिन्होंने मास्क और हेलमेट लगाया हुआ था। अंदर हमारे बीए हैं सुमन चौधरी, वो अपना कैश का काम कर रहे थे। 2-3 कस्टमर भी थे अंदर। वो हेलमेट और मास्क लगाए थे और अंदर जाके सीधा उनको गन पॉइंट पे लेकर जो भी कैश है वो डिपॉजिट करो, मतलब हमें दो बोलकर मांगा। वो डर से हमारे बीए ने उन्हें कैश दे दिया और वो लिए और उसके बाद भाग गए। तो उनके पीछे कुछ कस्टमर दौड़े तो उन्होंने देखा कि क्या उनका हुलिया था या किस बाइक से आए थे। वो स्टेटमेंट दिया। वो फिर हम लोग थाने में जाके उसका कंप्लेन किए हैं और ये अपना बहेड़ी थाने के कुछ लोग आए। उसके बाद उन्होंने चेक भी किया सारा कुछ। अपने बीए सुमन हैं उनसे बात भी हुई। जैसा आसपास के लोगों ने भी देखा वो सारा उन्होंने थाने के प्रभारी जो थे उनको बताया है। थाने वाले अब वो चेक कर रहे हैं, जैसा होगा वो इन्फॉर्म करेंगे फिर बोले। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है अंदर बाहर सब जगह, कहाँ लगा है और क्या गैस रूम में लगा हुआ है और एक और अपना ऑफिस रूम है उसमें लगा हुआ है। बट दिक्कत क्या है सर कि कल के डेट पे वो अपना वायरिंग का काम चल रहा है। अभी 2-3 दिन से काम चल रहा है उसके चक्कर में, और यूपीएस जो है वो अपना थोड़ा डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो बंद है। मंदिर के बाहर भी अपना सीसीटीवी कैमरा है बट ये भी कल के डेट पे बंद ही था, तो इसलिए वो फुटेज तो हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जो ग्राहक ने जो हुलिया बताया, क्या हुलिया बताया, कौन सा गाड़ी बताया, ये बताएं। कस्टमर जो थे उनके हिसाब से अपाची जो थी वो गाड़ी थी। 3 लोग थे, पतले से थे, हल्के लंबे, और मास्क पहना हुआ था इसलिए उससे एज का कुछ पता नहीं चल रहा था। बस हाइट बोला कि लगभग लंबे थे, लगभग 5-3 या 4 के आसपास हाइट होगी, और पतले थे। सीसीटीवी कैमरा बंद होना और खासकर कैश होना या फिर जो भी इसमें तथ्य सामने आ रहा है, क्या लग रहा है कि किसी न किसी को पता था कि पहले से सीसीटीवी कैमरा बंद है या फिर ऐसा कुछ? पॉसिबिलिटी है क्योंकि अचानक यहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है। जैसा अभी भी आप देख रहे हो कि वो अंकल भी बाहर टहल रहे हैं। मंदिर प्रांगण है तो हमेशा कोई ना कोई यहाँ पूजा पाठ के लिए रहते ही हैं, तो नॉर्मली यहाँ क्राउड रहते हैं। 2-4 लोग हमेशा मिलेंगे। बट कल के डेट पे कोई नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर संदेश जाता है कि हो सकता है कोई होंगे जो इन्वॉल्व हों। ये मे भी है, हो भी सकता है, या हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो डायरेक्ट आए हों। अब देखिए सर। नहीं क्या अभी तक किसी स्टाफ के ऊपर या कोई जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर कोई शक है आपको या कुछ ऐसा? नहीं सर, कोई स्टाफ के ऊपर तो आवेदन दे दिए आप? हाँ, कल के डेट पे वो दिया गया है सर। कितने लाख की लूट हुई है, क्या क्या हुआ तो बताएं। 2,47,340 रुपए। सिर्फ पैसा ही लेके गया है? क्या किसी को मारा या फिर ऐसा कुछ? नहीं। हाँ? उन्होंने डायरेक्ट आया, वो बोले कि गन पॉइंट पे रख के जो भी पैसे हैं वो दे दो, और कल के डेट पे ही वो सारा कलेक्शन हुआ था। कितने साल से चला रहे हैं ये 4 साल से सर। 4 साल से चला रहे हैं। क्या नाम बताया आपने कंपनी का? बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। आप कौन है इसके? रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर हैं। तो यहाँ पर कितने स्टाफ हैं? 9 स्टाफ। 9 स्टाफ। क्या ये भाड़े पे है? सुपरवाइजर है, सब मिलाकर टोटल 12 स्टाफ हैं। 12 स्टाफ हैं, भाड़े पे रखे हैं? हाँ, रेंट पे। कौन सा जगह है ये? बहेड़ी। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार।